जीविका अपनी मां आरती के साथ रहती थी। किसी गंभीर बीमारी के चलते जीविका के पिता की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। उनके मरने के बाद जीविका और आरती को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। उनके घर की स्थिति अब बहुत खराब हो गई थी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और अब आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दोनों जिस घर में रहती थी वो घर भी काफी छोटा और टूटा फूटा था। अब बेचारी जीविका किसी तरह अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। वो पार्लर में जाकर लोगों का मेकअप करती थी और वहाँ की मालकिन उसके बदले उसे पैसे दिया करती थी। उसी पार्लर में और भी कुछ लड़कियाँ काम करती थी, लेकिन वो सभी लड़कियाँ जीविका से बहुत जलती थी, क्योंकि सभी कस्टमर को जीविका का मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और पार्लर की मालकिन भी जीविका की बहुत तारीफ किया करती थी, क्योंकि उन लड़कियों को इतना अच्छा मेकअप नहीं आता था। इस वजह से वो सभी जीविका से बहुत जलती थी। सभी लड़कियां जीविका को पार्लर से बाहर निकालने का मौका ढूंढती थी। वामिका और गुंजन दोनों ही जीविका से बहुत जलती थी। अगर वामिका या गुंजन को पैसे मिलते तो वो सभी फालतू चीजों में उन्हें खर्च कर देती थी, लेकिन वहीं जीविका को पैसे मिलते तो जीविका उन्हें संभाल कर रख देती, ताकि वो पैसे उसे जरूरत के वक्त काम आ सके। क्योंकि जीविका के पिता के जाने के बाद जीविका की मां आरती की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। अब बेचारी जीविका को क्या पता था कि उसके पिता की मृत्यु होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। जीविका अब हर रोज की तरह सुबह पार्लर जाती और शाम तक पार्लर से आ जाती। जीविका के पास ज्यादा कपड़े नहीं थे। पैसे होने के बाद भी वो अपने लिए कभी कपड़े नहीं खरीदती थी, क्योंकि जीविका का बस एक ही सपना था कि उसके पास ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे तो वो अपना खुद का पार्लर खोल सके। जीविका को पता था कि उसका ये सपना एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। ये बात वामिका और गुंजन को भी पता थी कि जीविका को अपना एक पार्लर खोलना है, लेकिन वो हमेशा ही जीविका को चिढ़ाती और उसका मजाक बनाती है कि तू इतनी गरीब है, तू कभी भी अपना पार्लर नहीं खोल पाएगी। ये सुनकर जीविका का मन उदास हो जाता है। वामिका और गुंजन दोनों ही जीविका के साथ वाले घर में ही रहती थी और सुबह सुबह वो भी जीविका के साथ पार्लर के लिए निकलती थी। वो दोनों जीविका का रास्ते में पार्लर जाते समय मजाक बनाती थी, लेकिन जीविका उन दोनों को कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि उसे पता था इससे उसका समय ही बर्बाद होगा और किसी की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो यही सोचकर अपने काम पर ध्यान दे रही थी। एक दिन बहुत तेज बारिश आ जाती है, इस वजह से जीविका पार्लर नहीं जा पाती। कच्चा और टूटा घर होने की वजह से बारिश का पानी उनकी छत से टपकने लगा, जिसके बाद जीविका ने पानी को बाहर निकाला। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश भी बंद हो जाती है और पानी निकालते निकालते जीविका थक जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी कब तक, आखिर कब तक हमें एक छोटे से कच्चे घर में रहना पड़ेगा? जब भी बारिश होती है सारी छत टपकने लग जाती है। माँ आप चिंता मत करो, आपकी बेटी बहुत मेहनत कर रही है और एक न एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ बेटी, मेहनत तो तू बहुत करती है, पर कोई भी गांव वाला हमारी मदद नहीं करता। हे ऊपर वाले, बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा सा ही घर दे दे जिसमें हम चैन से तो रह सकें। माँ अब हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ और एक न एक दिन हमारा अपना एक बड़ा सा घर होगा और साथ ही मेरा अपना पार्लर भी होगा। फिर जीविका का हाथ बटाने के लिए आरती भी दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी अकेली काम करे। इसलिए उसने भी काम करना शुरू कर दिया और दोनों के काम करने से उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आ रहे थे। अब दोनों मिलकर मेहनत कर रही थी। दोनों को ही पता था कि एक न एक दिन उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर हरमन नाम का एक व्यक्ति आता है और वो कहता है, मेरे पैसे वापस करो। मैंने तुम्हें इतने समय से पैसे दे रखे हैं, शायद मुझे तुम्हें पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन अंकल हमने तो आपके सारे पैसे दे दिए थे ना।
अरे नहीं बेटी, इनके थोड़े से पैसे बाकी रह गए हैं। मैंने थोड़ा बहुत सामान इनसे लिया था, लेकिन उसके पैसे इनको नहीं दिए थे। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। माँ के कहने पर जीविका उनको पैसे लाकर दे देती है और वो आदमी चला जाता है। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको पैसे चाहिए? बेटी, अगर मैं तुझे बताती तो तू चिंतित हो जाती, इसलिए मैंने तुझसे नहीं बताया। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन अचानक आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद जीविका अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर ने उन्हें दवा दे दी और थोड़े समय के बाद आरती घर वापस आ गई। जीविका ने जो पैसे जमा किए थे उसमें से आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो गए। तभी जीविका कहती है, माँ, आज से आप काम करने नहीं जाओगी, डॉक्टर ने मना किया है ना? और बेटी, काम पर तो जाना पड़ेगा। तू अकेले दिन रात मेहनत करती है और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। नहीं माँ, मैंने आपको बोल दिया ना कि आप काम करने नहीं जाएंगी। ठीक है बेटी, तू जिद कर रही है तो मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद जीविका अपनी माँ को दवाई देकर पार्लर के लिए निकल गई और जब वो शाम को पार्लर से आ रही थी तभी उसने देखा कि पार्लर के सामने वाले गार्डन में चमचमाती सीढ़ियों से एक परी उतर रही है। जीविका परी को देखकर हैरान हो गई, जिसके बाद जीविका परी के पास गई और बोली, अरे आप तो परी है ना, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे रानी परी ने जादुई सीढ़ियों से पृथ्वी लोक पर भेजा है ताकि मैं कुछ जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ परी जी, परेशानी तो है, पर क्या आप मेरी सच में मदद करेंगी? हाँ, मैं तुम्हारी सच में मदद करूँगी, तुम बताओ तो सही। परी जी, मेरी माँ जो कि बहुत बीमार रहती हैं, हम दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं। जब भी बारिश होती है तो सारा पानी घर में टपकने लग जाता है। हमें बस एक घर की जरूरत है। दूसरा, मेरा भी एक सपना है कि मैं अपना एक पार्लर खोल सकूं, लेकिन इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें घर नहीं बल्कि परियों की दुनिया का जादुई महल दूंगी और साथ में पार्लर भी दूंगी। ये सुनकर जीविका बहुत खुश हो गई। तभी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर परियों की दुनिया का एक जादुई महल बना दिया। उसके साथ ही वहाँ एक पार्लर भी बना दिया। ये लो जीविका, अब तुम्हारे पास एक जादुई महल है और साथ ही तुम्हारे पास एक पार्लर भी है, जिसमें तुम लोगों का मेकअप करके पैसे कमा सकती हो। ध्यान रहे, ये परी लोग का जादुई महल है, जिसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी। अगर तुम्हें कोई और चीज चाहिए हो तो तुम इस जादुई महल से मांग लेना। क्या परी जी, परी लोग का जादुई महल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी की मदद करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी भी मदद की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। परी के जाने के बाद जीविका अपनी माँ आरती को उस जादुई महल के पास लाती है। आरती भी ये देखकर बहुत खुश होती है और दोनों ही उस महल में चली जाती है। वो महल दिखने में बहुत ही आलीशान और शाही था और जैसा कि परी ने कहा था कि उस महल में जरूरत की सारी चीजें होंगी, बिल्कुल वैसा ही होता है। और अब तो जीविका के पास एक जादुई महल के साथ साथ अपना एक पार्लर भी था, जिसमें जीविका बहुत खुश थी। जीविका ने अपनी मालकिन को बता दिया कि अब से वो काम पर नहीं आएगी, लेकिन जब वामिका और गुंजन को पता चला कि जीविका काम पर नहीं आएगी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा, जिसके बाद वो दोनों पता करते करते उस परीलोक के जादुई महल तक पहुँच गयी, जिसके पास में ही एक पार्लर था और उस पार्लर में जीविका किसी का मेकअप कर रही थी। ये देखकर दोनों हैरान रह गयी, जिसके बाद वामिका गुंजन से बोली, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये पार्लर तो इसका ही लग रहा है और मुझे तो लगता है इसने कहीं से चोरी की है। हमें पता लगाना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ ये चोरी तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमें पता लगाना चाहिए। इतना बोलकर दोनों पार्लर में गयी और बोली, जीविका, क्या ये तुम्हारा पार्लर है? हाँ गुंजन, ये पार्लर मेरा ही है। ये तो बहुत ही बड़ा और अच्छा लग रहा है, पर ये सब कैसे हुआ?
ये सब कुछ मुझे परी ने दिया है। ये कोई मामूली महल नहीं है, बल्कि परियों की दुनिया का जादुई महल है। और साथ ही उन्होंने मुझे ये पार्लर भी दिया है ताकि मैं इसमें लोगों का मेकअप कर सकूं। और मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो कि मुझे चाहिए थी। अब मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ। अच्छा जीविका, क्या तुम हम दोनों को भी उस परी के पास ले जाओगी? मेरे घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और गुंजन की माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। क्या? तब मैं तुम दोनों को उस परी के बारे में बता देती हूँ। ऐसा करो, जब तुम दोनों यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाओगी तो तुम्हें एक गार्डन दिखेगा। तुम उसके अंदर चली जाना, तुम्हें वहाँ पर वही परी मिल जाएगी। इतना सुनकर वामिका और गुंजन वहाँ से चली गयी और उस गार्डन में पहुँच गयी, जहाँ पर उन्हें वो परी मिलती है। परी से मिलते ही दोनों अपनी अपनी बातें उस परी को बता देती है, लेकिन परी को उनकी बातें ठीक नहीं लगती। फिर परी ने अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये दोनों लालची और धोखेबाज हैं और दोनों जो बोल रही हैं वो बिल्कुल झूठ है और लालच के चलते ये जादुई महल मांग रही है। तब परी ने उन दोनों को सबक सिखाने का सोचा और दोनों को पाताल लोक का एक जादुई महल दे दिया। वो महल बाहर से दिखने में तो बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों अपने महल में गई तो वो महल अंदर से बहुत छोटा था। और जैसा कि जीविका के घर में सारी चीजें थी, उस महल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस जादुई महल में जाते ही दोनों के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके बाद वो दोनों जादुई महल से भाग निकली। तभी वामिका बोली, अरे परी जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। परी, हमने तो आपसे बड़ा महल मांगा था, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा महल है और इसमें कुछ है भी नहीं। ये मैंने जानबूझकर किया। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया था कि तुम दोनों ही झूठ बोल रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी है। और तुम दोनों आज से जो भी काम करोगी तुम्हें अपनी मेहनत से करना है। तुम किसी भी चीज में लालच मत करना, वरना तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा होगा। ये सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद दोनों को लगा कि हमें जीविका से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो जीविका के घर जाकर बोली, जीविका, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने लालच में आकर परी से झूठ बोलकर उनसे जादुई महल मांगा, लेकिन उसकी सजा भी हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। दोनों के माफी मांगने के बाद जीविका भी उन्हें माफ कर देती है और दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। परी के कहने पर अब दोनों बहुत मेहनत करती थी और यहाँ जीविका अपनी माँ के साथ उस जादुई महल में हंसी खुशी से रह रही थी। साथ ही वो अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती है और गरीब लोगों की मदद भी करती है। एक गांव में 3 चचेरी बहनें रहा करती थी। रिया और प्रिया दोनों सगी बहनें थीं और दिखने में वो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। जबकि काजल उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन रिया और प्रिया स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काजल ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत ही पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू दिखने में कितनी बेकार है और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेंगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती हैं कि तू काली है। काली है तो बस है, बिल्कुल काजल की तरह। काजल वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काजल स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे रिया और प्रिया से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काजल को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली काजल, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया ना कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काजल उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्रि के दिन थे
और एक जगह से कन्या पूजन के लिए रिया और प्रिया के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काजल भी ये सब देख रही थी। रिया और प्रिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और ना ही अच्छी सूरत। दोनों बहनें काजल का मजाक बनाकर वहाँ से चली गई। काजल पढ़ने बैठ गई और उसने मन लगाकर खूब पढ़ाई की और नतीजे की परवाह किए बगैर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिर में स्कूल के रिजल्ट का दिन आ गया। आज अपने क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काजल भी वहीं खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। और काली काजल, तुझे नहीं आना है क्या फर्स्ट? काजल कुछ बोलती कि उससे पहले ही प्रिया बोल पड़ती है। क्या ये और फर्स्ट आएगी? लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काजल का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट बताने लगी। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन रिया और प्रिया का उसमें नाम नहीं था। काजल अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। ये देखकर सबके होश उड़ गए थे। आज इस काजल की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इसको तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग काजल को बधाइयाँ देने लगे। ये देखकर रिया और प्रिया को बहुत जलन हुई और उन्होंने काजल को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काजल अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी कि तभी रिया और प्रिया भी वहाँ पर आ गयी। काजल, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काजल, हमने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए हैं। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा खाना खाएंगे और हम खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम तो हर रविवार को वहाँ पर जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर हम साथ में चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी तुझे नहीं भेजेंगी, इसीलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काजल दोनों के साथ चली गई। रिया और प्रिया काजल को एक जंगल में ले गयी। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ पर जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ पर मस्ती करने आए हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काजल, तो कुएं के ऊपर आग बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद? अरे तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काजल वहाँ कुएं पर खड़ी हो गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिया और प्रिया ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर काजल को कुएं में धक्का दे दिया। काजल के चीखने की आवाज पूरे कुएं में गूंज गई और दोनों बहनें खुश होकर जल्दी से घर वापस चली गयीं। काजल कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ पर 3 चांद थे। काजल बहुत घबरा गई। मैं ये कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ मुझे। घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही चांद पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाती हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो जाओ और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम इंसानों की अलग ही सोच है।
मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको वापस भेज देते हैं। काजल ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वो अपने घर पर पहुँच गई। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और उसकी माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें रिया और प्रिया ने भी भाग लिया था। लेकिन काजल को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण रिया और प्रिया काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काजल को अब चांदनी का नाम दिया। चांदनी अब मिस ब्यूटी बन गई थी। हमें माफ कर दो चांदनी। हाँ, हमें माफ कर दो ना चांदनी। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में ढकेला। ना जाने इस बार क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए किसी के विश्वास को ना टूटने दे।